नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है हम लोगों के चैनल ज्ञान युगनी पर। आज 21 जुलाई 2026 के द 50 शो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 19 जुलाई को। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस। वहीं 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस। और 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, महज 1 घंटे में 3,61,00,000 पौधे लगाकर किस भारतीय शहर ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद 1 घंटा में 3,61,00,000 पौधा लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 1955 से ही इसका शुरुआत हो गया था और इसका मुख्यालय क्या है? आपका लंदन में है। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम-1 किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक सबसे अधिक हैं? तो 743 के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ठीक है। और इसका स्थापना हुआ था 1861 में और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के पुरातत्व विभाग के पितामह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा यूजेएटी विधेयक 2026 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 144 अनुच्छेद। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी जज हैं उनको नियुक्त करने के लिए यह प्रक्रिया बनाने के लिए यह विधेयक आया हुआ है, लेकिन अभी पास नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फीफा विश्व कप में सबसे ज़्यादा गोल दागकर टॉप स्कोरर की रेस में आगे चल रहे किलियन मम्बापे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा फ्रांस। आप लोग को पता होना चाहिए कि अभी फाइनल में कौन कौन से 2 देश पहुंचा है, उसको कमेंट में हमको बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे लंबे विषैले सांप किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा हम लोग का ओफियोफैगस हना। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया भर में मानवीय संकट और राहत कार्यों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था है? तो आप लोग ये ध्यान में रखिए, ओचा। ठीक है। और आप लोग बताइए कि यूनेस्को क्या करता है, उसी तरह यूनिसेफ क्या करता है और WHO तो ये सब किसी को पता ही होगा। तो ये दोनों संस्था के बारे में आप लोग कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि परमाणु संयंत्र को साइबर हमलों से बचाने के लिए किस प्रकार के सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो एयर गैप्ड नेटवर्क। आपको मालूम होना चाहिए कि हाल ही में भारत के एक परमाणु संयंत्र से डाटा लीक हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रंग भेद के खिलाफ लड़ने वाले महान नेता नेल्सन मंडेला की याद में प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है हम लोग का 18 जुलाई। ये आपको याद होना चाहिए। 15 जुलाई को क्या हम जस्ट पहले बताए थे, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं महत्वपूर्ण बैठक की मेज़बानी हाल ही में किस शहर द्वारा किया गया है? तो किस शहर द्वारा किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। आप लोग बता दीजिए कि बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ध्वनि पर्यावरण शास्त्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व श्रवण दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। और 18 जुलाई को एक और दिवस कौन सा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मदद से नेपाल में बन रही अरुण 3 पनबिजली परियोजना का निर्माण भारत के किस सरकारी कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका सतलज, यानी SJVN सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। तो हाल ही में चर्चा में रही महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके इको सेंसिटिव जोन को घटाने का प्रस्ताव दिया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों का हो जाएगा इसका आंसर पश्चिम बंगाल। तो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्वेश्चन है कि जुलाई 2026 को भारत सरकार के किस देश के बीच, मतलब 19 जुलाई 2026 को भारत और किस देश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय व्यापार वार्ता का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम और भारत के बीच ये वार्ता हुआ था
16 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2026 में देश का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बनकर उभरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप लोग बताइए कि 2 नंबर कौन सा राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी को भारतीय तीरंदाजी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी को। ठीक है, तो दीपिका कुमारी को के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि भारत सरकार ने देश में दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसान की मदद करने के लिए किस नाम से एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग दलहन साथी। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में उल्का पिंडों के अध्ययन को लेकर चर्चा में रही लोनार झील जो एक क्रेटर झील है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग के इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने युवाओं में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। तो इस छात्रवृत्ति योजना का नाम हो जाएगा युवा वैज्ञानिक फेलोशिप 2026। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, भारत और ओमान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नहाज का आयोजन जुलाई 2026 में कहाँ शुरू हुआ है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो ये अल नहाज 5 ये जो समझिए कि अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, भारत और ओमान के बीच में होता है और अभी जुलाई 2026 में कहाँ हुआ है? तो आपका राजस्थान में हुआ है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 नंबर, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने ब्रह्मांड के सबसे पुराने ब्लैक होल की खोज करने का दावा किया है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? नासा हो जाएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप से खोजा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर की 19 जुलाई 2026 को चर्चा में रहा वर्ल्ड लीक्स क्या है, जिसने भारत के एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र का डेटा लीक करने का दावा किया है? तो एक खतरनाक रैनसमवेयर है, मतलब इसका एक हैकर का एक ग्रुप है। ठीक है, जिन्होंने भारत के क्या बोलते हैं परमाणु संयंत्र के डाटा लीक किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए एक नई विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो आपका हो जाएगा गुजरात सरकार। आपको मालूम होना चाहिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गुजरात में ही है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रचलित है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो 3 वर्ष का होता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए एनसीएम के जितना भी सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना वर्ष के होता है? 3 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देश के प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नियमों में हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं। यह पुरस्कार पिछले कितने वर्षों के शानदार प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है? तो आपका 4 वर्ष के मतलब लगातार आप 4 वर्ष अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा तो आपको कौन सा अवार्ड मिलेगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 जुलाई 2026 को शंघाई सहयोग संगठन के ऊर्जा मंत्रियों का बैठक आयोजन कहाँ किया गया है, जिसे भारत ने भी हिस्सा लिया है? तो आपका हो जाए कजाकिस्तान अस्ताना। ठीक है, यानी कजाकिस्तान के अस्ताना में ये आयोजित किया गया है शंघाई सहयोग संगठन के ऊर्जा मंत्रियों का बैठक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में बाजार में बिकने वाले किस उत्पाद के लिए नए कड़े गुणवत्ता मानक अनिवार्य कर दिए हैं? तो बेबी फूड और मिल्क सप्लीमेंट। ठीक है, तो इसके लिए नया एक गुणवत्ता मानक अनिवार्य कर दिया गया है, जो बहुत ही कड़ा है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सामुद्रिक साझेदारी 2026 आज हिंद महासागर में संपन्न हुआ है? यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये होता है
ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है सामुद्रिक साझेदारी 2026 MPX कि किसके किसके बीच में होता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं, किस प्रसिद्ध भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी ITI ने अफ्रीका में अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने के लिए एक वैश्विक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखना है, मद्रास यानी पहले का मतलब कि अब का चेन्नई। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश के एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना को रोकने और त्वरित चिकित्सा सहायता के लिए आज किस नई प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? तो AI संचालित ड्रोन एम्बुलेंस नेटवर्क। देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि AI संचालित ड्रोन एम्बुलेंस नेटवर्क, ये जो संरचना है कौन से लागू करेगा? NHAI। अगला क्वेश्चन है कि 19 जुलाई को नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2026 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान है हम लोग का कर्नाटक का, और दूसरा स्थान है तेलंगाना का, और तीसरा स्थान है तमिलनाडु का। तो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक देश के सभी गांवों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट फेज 4 को मंजूरी दी है? तो 2028 तक भारत सरकार के ये टारगेट है, आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। भारत के किस राज्य में 19 जुलाई को प्रसिद्ध बोनालू उत्सव पारंपरिक धूमधाम के साथ मनाया जाता है? तो बोनालू उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, तेलंगाना में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बोनालू उत्सव। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए किस यूरोपीय देश ने 19 जुलाई को अपनी तरह का पहला ग्रीन टैक्स ऑन एविएशन हवाई यात्रा पर हरित कर लागू करने की घोषणा की है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, रक्षा मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने रक्षा निर्यात के मामले में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। भारत का सबसे बड़ा रक्षा खरीदार देश कौन सा है? तो हम लोग का हो जाएगा फिलीपींस। ब्रह्मोस मिसाइल बहुत सारा ये खरीदा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक में भारत के किस ऐतिहासिक स्थल को सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है? तो मराठा सैन्य परिदृश्य। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि इसको अभी शामिल किया नहीं गया है, इसके लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने देश में डिजिटल खेती को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक नया एकीकृत कृषि डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो एग्री स्टेक। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2026 में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा शहर देश में पहले और दुनिया में शीर्ष 10 में शामिल हुए? तो कौन सा हो जाएगा? बेंगलोर हो जाएगा। ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार भारत का कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि केरल में है। ठीक है, तो ये पूर्ण तरह से जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा बन चुका है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के दवा नियामक CDSCO ने 19 जुलाई को देश में किस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीका वायरस। ठीक है, जीका वायरस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 नंबर कि भारत खेल प्राधिकरण ने एथलीटों के प्रशिक्षण और चोटों की निगरानी के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर स्मार्ट एथलीट ट्रैकर डिवाइस विकसित किया गया है? तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, इसका भी मद्रास हो जाएगा। मद्रास ही जो था कि अफ्रीका में समझिए कि अपना कैंपस लॉन्च किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 44 नंबर, हाल ही में चर्चा में रही मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, जहां जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए नया कॉरिडोर बनाया गया है? तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 19 जुलाई को जारी आंकड़े
के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के ई कॉमर्स निर्यात में कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, तो ये सब आप लोग को ध्यान में हल्का फुल्का रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो आपका फिलीपींस। भारत और फिलीपींस के बीच में पैसेज अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा उमियम झील परियोजना, जिसे पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार ने विशेष फंड जारी किया है, किस उत्तर पूर्व राज्य में है? तो मेघालय में। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए मेघालय में ये है कौन सा? उमियम झील। ठीक है, और गारो खासी जयंतिया ये भी आपका कहाँ है? मेघालय में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने 19 जुलाई को देश के पहले हर्बल फूड पार्क को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो हरिद्वार उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान हो जाएगा हम लोग का? 42वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के कौन सा राज्य देश में तकनीकी वस्त्र टेक्निकल टेक्सटाइल का सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आप लोग के इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग के टॉप 50 शो में जो 50 करेंट अफेयर्स का MCQ था आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। और जो टॉपिक के बारे में हम कुछ भी पूछें तो आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 1-2 दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।